टॉपिक की बात करते हैं एक्यूरेसी प्रिसीजन और ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन अ मेजरमेंट। इसमें ये बताया गया है कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट जो है कि कितनी जो है जो मेयर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितनी जो है क्लोज है, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। प्रिसीजन क्या होता है कि रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन और लिमिट जो जिसमें क्वांटिटी जो है मेयर की जाती है उसको प्रिसीजन बोलते हैं। एक्यूरेसी क्या है, ये डिपेंड करती है लिमिट के ऊपर, रेजोल्यूशन के ऊपर। जो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेजोल्यूशन और लिमिट के ऊपर डिपेंड करती है एक्यूरेसी। अभी इसके बाद इसके आगे फर्दर सब टॉपिक्स है, 5 सब टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट सब टॉपिक है हमारा सिस्टमैटिक एरर। तो सबसे पहले एरर क्या होता है? एरर होता है एक सर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी आ जाती है मेजरमेंट में, और हम इसको निकालने के लिए मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। एरर 3 तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और लीस्ट काउंट एरर। तो सिस्टमैटिक एरर सबसे पहले फर्स्ट अब टॉपिक है। तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है जो मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है और या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सिस्टमैटिक एरर के आगे 3 सब टॉपिक्स हैं मिनी। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट जो अगर हम मतलब जो हम क्या कर रहे हैं मेजरमेंट कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट खराब है ना, इम्परफेक्ट डिज़ाइन है उसका, उसकी वजह से। तो सेकंड वन इज़ अ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, सेकंड मिनी सब टॉपिक। इसमें ये बताया गया है कि हम मतलब जो प्रोसीजर और टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हम गलती कर देते हैं, वो अच्छी नहीं है। थर्ड वन इज़ अ पर्सनल एरर्स। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो मेजरमेंट कर रहा है उसके ब्याज के ऊपर, उसकी प्रॉपर सेटिंग ऑफ द पेटर्स की वजह से, उसकी केयरलेसनेस की वजह से, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसमें केयरलेसनेस आ जा रही है, उसकी वजह से वो प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेता, उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं उसको पर्सनल एरर्स बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद सेकंड सब टॉपिक की बात करते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है? वो एरर, उसके पहले मैं एक बार बता दूं, सिस्टमैटिक एरर को हम मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को अच्छी इस्तेमाल करें, हम बेटर इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करें, हम पर्सनल बायस एज फोर एज पॉसिबल, रिमूविंग पर्सनल बायस एज फोर एज पॉसिबल, उसकी वजह से हम सिस्टमैटिक एरर्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड सब टॉपिक की बात करती हूँ रैंडम एरर्स। वो एरर्स जो इरेगुलरली है और रैंडम है विद रिस्पेक्ट टू साइज और साइन, और ये जो है रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस जो होती हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में उसकी वजह से होते हैं। और रैंडम एरर जो है इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि हम बहुत बार अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिपीट करें। लीस्ट काउंट और थर्ड सब टॉपिक है। इसमें ये बताया गया है कि लीस्ट काउंट जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसको हम मेयर करते हैं बाय एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। लीस्ट काउंट एरर जो है ये इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन से जो है एसोसिएट होता है। लीस्ट काउंट एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट जो है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें, हम जो है अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इंप्रूव करें, उससे लीस्ट काउंट एरर जो है मिनिमाइज हो सकता है। अभी लास्ट में उसके बाद फोर्थ सब टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो इसमें ये बताया गया कि अर्थमेटिक मीन जो है सभी ऑब्जर्वेशन का मेजरमेंट जो हम करते हैं टेकन एज अ ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, उसकी एब्सेंस में जो है अदर जो है मेथड यूज़ किए जाते हैं नोइंग द ट्रू वैल्यू को जानने के लिए, वो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? मैग्नीट्यूड है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी और इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू। तो हमारे पास जैसे क्या जा सकती है, जैसे डेल्टा ए वन मैग्नीट्यूड जो है इक्वल टू ए मीन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन माइनस ए वन, और ऐसे ही डेल्टा ए टू इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन माइनस ए टू, ये आ जाता है। ऐसे सब चलता है। और ये एब्सोल्यूट एरर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन निकालना, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन निकालना। और फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसको कैसे निकालते हैं? डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए टू, ऐसे सो ऑन, और जितने भी मैग्नीट्यूड, जितने भी एब्सोल्यूट एरर है उसके मतलब नीचे वो आ जाएगी एन। ओके, ये ऐसे निकालते हैं। उसके बाद मतलब हमारे पास ए इज इक्वल टू ए मीन पॉजिटिव माइनस डेल्टा ए मीन, ये आ जाता है। डेल्टा ए मीन ये आ जाता है। मतलब कि मेजरमेंट जो है ए मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो लाइज बिटवीन ए मीन पॉजिटिव माइनस डेल्टा ए मीन एंड ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, ये आ जाती है। फिर उसके बाद रिलेटिव एरर क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी की रेशो होगी। और परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर में हम डेल्टा ए मीन ओवर ए मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो परसेंटेज एरर है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ जो है सब टॉपिक वो भी फिनिश होता है। ओके।